अब कहते हैं जो आपकी उपासना न करके, बहुत विचित्र गाली है, नर पशवा, मनुष्य होते हुए भी पशु सदृश वो हैं जो विषय भोग में ही रमे रहते हैं। विषय त्रिशो नर पशवो य उपासते विभूतिर्नत परम त्वाम। आपकी विभूतियों में ही जो रमे रहते हैं, आपकी उपासना नहीं करते, वे वास्तव में नर होते हुए भी पशु सदृश हैं। बलिहारी आपकी विभूतियों की, बलिहारी आपकी माया की, कि व्यक्ति उसी को वर्ण करता है जिसके कारण विभूतियों को सत्ता उपयोगिता प्राप्त है, उस आप को वर्ण नहीं करता। माया में भी जो चमत्कृति है आपके कारण है, आपको वर्ण नहीं करता। नर पशु का विषय त्रिशो, विषय तृषा, विषय की तृष्णा से जो व्यक्ति व्याकुल है, नर पशु के समान है। नराकृति मिलने पर भी पशु सदृश ही हैं, क्योंकि भगवान जो आप हैं संकर्षण, सबके परम आश्रय, परम शेष, सच्चिदानंद स्वरूप, आपके समाश्रित होकर ही प्रकृति प्रपंच की संरचना में समर्थ होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। आपकी उपेक्षा करके आपकी माया की एक चमत्कृति ही जिनको मोहित किए हुए हैं। एक बार मैं सुखताल में था, श्री विष्णु आश्रम जी महाराज के आश्रम में, शंकराचार्य उन दिनों नहीं था। वहाँ के संतों ने एक मर्यादा निर्धारित की थी, शिवालय में शाम को जितने दंडी स्वामी होते थे वे आरती में सम्मिलित होते थे। उसके बाद वो बैठते, श्री विष्णु आश्रम जी महाभाग के अग्रज दंडी स्वामी नारायण आश्रम जी आध घंटा लगभग प्रवचन करते, कीर्तन करवाते, उसमें भी लोग सम्मिलित होते। इस मर्यादा का अनुपालन करने में गया। शिवालय के बाहर एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था। मधुमक्खियों ने अपना छाता लगा रखा था। शिवालय अंदर जैसे ये है, मंदिर में भगवान शिव प्रतिष्ठित है। बाहर जो बरामदा, उसमें बल्ब लगा हुआ था। बल्ब के माध्यम से प्रकाश विकीर्ण हो रहा था। हमारा ध्यान गया उन मधुमक्खियों पर। मधु पीने के लिए उनके पास पर्याप्त था, छाते में उन्होंने संकलित कर रखा था पुष्पों का सार मधु के रूप में। उन सब को छोड़ करके वो बल्ब को छूने के लिए छटपटाती। ज़्यादातर जो दंडी स्वामी थे 70 साल से अधिक आयु को, उनको दिखाई न पड़े। कभी मधुमक्खियाँ काट लें, कभी मधुमक्खियाँ उनके चरणारविंद में दब जाएं। तो मैंने फिर भगवान को तो नमस्कार किया, मेरी बुद्धि उधर गई कि ये मधुमक्खियाँ जो हैं इनको मधु पीने का पूरा अवसर प्राप्त है। छाते को किसी ने छेड़ा भी नहीं है, उसमें पर्याप्त मधु है। मधु को छोड़ कर के ये प्रकाश के ऊपर दीवानी हैं, मरती हैं, काटती हैं और मरने की भावना से मर्राती रहती हैं, कुचल जाती हैं, रात भर छटपटाती रहती हैं। सचमुच में अगर इनको प्रकाश बहुत प्यारा है तो सूर्योदय होने पर इस छोटे से बल्ब के माध्यम से प्रकाश विकीर्ण ही कितना होता है। सूर्योदय होने पर प्रचंड मार्तंड मंडल प्रकाश पुंज सूर्य की ओर दौड़ने का, वहाँ तक गति हो या ना हो, संपाति अधिक समान, सूर्य की ओर दौड़ने का प्रयास क्यों नहीं करती। लो जी, आरती हो रही, वहाँ लोग आरती में मस्त थे। मेरा मस्तिष्क तो असल में जन्मभूमि का प्रभाव पड़ता है। जहाँ जन्म हुआ शरीर का, कहने के तो वही होगा। उन दिनों न्याय का, वेदांत का, मीमांसा का, धर्मशास्त्र का वो क्षेत्र गढ़ था। स्वभाव से ही विदेह राजा का प्रभाव रहा होगा। हर व्यक्ति की भाषा दार्शनिक होती थी। उन पंडित विद्वानों के बीच में पला।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सतियार गए थे अभी कहीं, सती स्थान सरोवर है कोई, एक बार उसका परिष्कार कर रहे थे। अभी जो कोई झाजी आज गए हैं, क्या नाम था, अध्यापक रहे हैं, हाँ हाँ, मोहन झा जी के गांव से मजदूर लोग आए थे। गांव तो एक ही था, क्षेत्र अलग अलग। उसमें कोई जगजीवन राम की परंपरा का आजकल की दृष्टि में पुरानी भाषा में चर्मकार वर्ण का कोई मजदूर था। हम रहे होंगे 10 साल के। हम लोगों को पता चला कि उसमें जो एक मजदूर है चर्मकार वर्ण से, वो धारा प्रवाह नव्य न्याय बोलता है। हम लोग तो बड़े जिज्ञासु थे, पहुंच गए बच्चे। मेट जो था, जो काम ले रहा था ठेकेदार के द्वारा नियुक्त, हमने कहा इधर आइए, कुछ हम बच्चों की बात सुनी। हाँ बोलो बच्चे। 10 मिनट के लिए कौन से ऐसे हैं आपके मजदूरों में जो धारा प्रवाह नव्य न्याय बोलते हैं, उनको भेज दीजिए हमारे पास। अच्छा तो उनको भेज के आप करोगे क्या बच्चों, ये बोलो कैसा होता है नव्य न्याय, कैसे बोलते हैं, सुनूंगा। बात ठीक है। वो आ गए। अब वो धारा प्रवाह नव्य अवच्छेदक अवच्छेद ये सब बोलने लगा। हम लोग तो अब वो देखने 17 ही शब्द हैं, वो 17 शब्द हैं। क्या गंगेश उपाध्याय जी ने बगलामुखी को सिद्ध कर, उपाध्याय माने झा, उपाध्याय का अपभ्रंश होता है ओझा, ओझा का अपभ्रंश होता है झा। गुजरात और प्रतापगढ़ आदि में ओझा ही कहा जाता है। मिथिलांचल में झा उपाधि वाला व्यक्ति ससुराल में जाता है तो ओझा कहा जाता है मौलिक रूप से। उपाध्याय का अर्थ होता है मनुस्मृति के अनुसार एक वेदी। द्विवेदी आपने सुना होगा, त्रिवेदी सुना होगा, तिवारी सुना होगा, त्रिपाठी सुना होगा, चतुर्वेदी सुना होगा। एक वेदी कौन होते? उपाध्याय। उपाध्याय ब्राह्मण जो होते हैं मनुस्मृति के अनुसार एक वेदी होते हैं। तो हमने देखा कि धारा प्रवाह बोल रहा था, तो पता लगाया कि ये न्याय कहाँ से पढ़ाए। तो पंडित लोग जो आपस में बच्चों को पढ़ाते थे, शास्त्रार्थ करते थे, किसी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से वो देवता आकर वहाँ बैठ जाता, समझ गए ना। सुना करके वो भी 17 शब्द हैं कुल। गंगेश झा जी ने, गंगेश उपाध्याय ने बौद्धादि को परास्त करने की भावना से बगलामुखी से बगला, बलत गलत ललत मुखी बगलामुखी, बलत गलत ललत मुखी बगलामुखी। बगलामुखी की निष्पत्ति तंत्र शास्त्र में इस प्रकार है। बगलामुखी की उपासना करके वो विद्या प्राप्त की जिसके सामने बौद्धादि साहब झक मारने लगे। 17 शब्द हैं, उन्हीं का प्रयोग इस ढंग से किया जाता है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी ये नव्य न्याय के जानकार हैं, नाम सुन के ही भगने लगते हैं। वो तो हमने क्या कहा, संसर्ग से। एक बार हम दंड लेकर अकेले शाम को घूमने जा रहे थे रेलवे लाइन के इधर वृंदावन में। जानकी कोई स्थान है जहाँ राम जी की मूर्ति थी। रेलवे लाइन के उस पार एक हाथ से लिखा हुआ था महात्यागी आश्रम। अब घूमना फिरना तो बंद हो गया, दंड लिए हुए खड़े थे। उस क्षेत्र का हर व्यक्ति हमको जानता था, प्रवचन सुनने 2-2 बार आता था, रोज़ कोई एक बार। दैवक से कोई देख नहीं रहा था, पागल के समान खड़ा था मैं। मेरा ध्यान गया महात्यागी आश्रम में। महात्यागी का क्या अर्थ होता? लो घूमना बंद हो। फिर प्रश्न आया कि मरने वाला महात्यागी होता है या घर छोड़ के भगने वाला बाबा होने के लिए महात्यागी होता है? घर छोड़कर बाबा बनने के लिए भगने वाला व्यक्ति महात्यागी होता है कि मरने वाला व्यक्ति महात्यागी होता है? बाहर से त्याज्य वस्तु का क्षेत्रफल मरने वाले का अधिक होता है। क्यों? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। नौ को तो कोई छोड़ दे, तन शरीर को भी छोड़ता है तब तो मरना सिद्ध होगा ना। तो व्यावहारिक दृष्टि से मरने वाले के त्याग का क्षेत्रफल अधिक हुआ ना, त्याज्य वस्तु अधिक। सुखदेव जी जैसा व्यक्ति भी घर छोड़ कर भगेगा तो कम से कम शरीर को लेकर तो भगेगा। क्यों? कमल भगना नहीं, मत आदि है तुम्हारी।
सुखदेव जैसा व्यक्ति, भगवान सुखदेव जैसा व्यक्ति भी घर छोड़ के भागेगा, कम से कम माता पिता सबको छोड़ेगा, शरीर तो लेके भागेगा, तब तो कुछ आगे करेगा। तो मरने वाले का त्याग का क्षेत्रफल अधिक हुआ या बाबा होने के लिए भागने वाले का? बाहर से मरने वाले का त्याग का क्षेत्रफल अधिक होता है। त्यागी गई वस्तु में राग का त्याग न करने के कारण फिर जन्म ले लेता है। शरीर का परिग्रह करके भी घर से भागने वाला व्यक्ति, उसको भी अनात्मा समझकर अंत में भवसागर से तर जाता है। क्या हुआ? लेकिन अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी, उर्दू में बोलें तो बेबसी, लाचारी पूर्वक भी अगर त्याग हो जाए तो त्याग का फल तो ऊंचा होता है।